नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार के चुनाव नतीजों के बाद एक तरफ मुख्यमंत्री के ताजपोशी के लिए चहलकदमी शुरू हो गई है। खबरें हैं कि 20 नवंबर को बिहार में नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। अब वो नीतीश कुमार लेंगे, इस बात पर भी संशय बरकरार है। बहुत सारी बातें हैं। भाजपा जदयू से ज्यादा सीटें जीत गई है और एक बात और भी वहां पर दिख रही है कि बगैर जदयू के भी भाजपा सरकार बनाने में सक्षम है। अब क्या कुछ होगा वहां, वो अपना एक सियासी जो तिकड़मबाजी है वो चल रही है। लेकिन इन सब के बीच में बिहार चुनाव के नतीजे जितना चौंकाते हैं उतना ही ताज्जुब में भी डालते हैं। अखिलेश यादव इस बात को खुलकर कहते हैं कि बिहार में चुनाव में वोट की लूट नहीं हुई बल्कि डकैती हुई। हालांकि वो इस बात को भी कहते हैं कि हम बुरे वक्त में अपने दोस्त का हाथ नहीं छोड़ते क्योंकि उस वक्त उसे सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है। इसके साथ ही साथ वो बहुत सारी नसीहतें भी देते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 5 सांसदों से 37 सांसदों तक पहुंचे, हमें पता है कैसे चीजों पर काम किया जाता है। वहां पर बेईमानी हुई, इस बात को लेकर राहुल गांधी भी कमेंट कर रहे हैं। हालांकि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चुनाव हार जाता है वो तमाम खामियों को गिनाने लगता है। लेकिन अब इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट करके इस बात को साफ कर दिया है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं रहा। मायावती ने अपने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की ताकीद कर दी कि जो फीडबैक उन्हें मिल रहे थे उसके मुताबिक बसपा एक नहीं कई सीटें जीत रही थी, वहां पर बेईमानी हुई। तो क्या मायावती भी यह बात जानती हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं रहा? भले उनका एक विधायक जीत गया हो लेकिन बसपा वहां कई और सीटें जीत सकती थी। महोना में भी बसपा अच्छा चुनाव लड़ी, करगहर में भी बसपा अच्छा चुनाव लड़ी। इसी तरीके से कमोबेश 20 ऐसी सीटें हैं जहां पर बसपा के प्रत्याशियों ने अपनी दमदार उपस्थिति, अपनी दमदार उपलब्धि को दिखाया और दर्शाया। यही फीडबैक मायावती तक पहुंच रहा था, जिस बात को मायावती एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती। मायावती के उस ट्वीट को मैं जरा आपको पहले पढ़कर सुना देता हूं। मायावती कहती हैं कि बिहार विधानसभा में अभी हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट संख्या 203 पर बीएसपी के उम्मीदवार श्री सतीश कुमार सिंह यादव को जीत दिलाने के लिए पार्टी के सभी लोगों को बधाई तथा उनके पूरे तहे दिल से आभार प्रकट। हालांकि वोटों की गिनती बार बार कराने के बहाने से वहां के प्रशासन व एकजुट होकर सभी विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी उम्मीदवार को हराने का पूरा प्रयास किया गया। यानी कि रिकाउंटिंग को लेकर मायावती ने अपनी आपत्ति जताई, किंतु पार्टी के बहादुर कार्यकर्ताओं का पूरे समय तक डटे रहने से विरोधियों का यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका। इतना ही नहीं, बिहार के इस क्षेत्र की अन्य सीटों पर भी विरोधियों को कांटे की टक्कर देने के बावजूद बीएसपी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सके। जबकि फीडबैक के अनुसार अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जरूर जीतती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे पार्टी के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि आगे और भी अधिक तैयारी के साथ काम करने रहने की जरूरत है। अंत में बिहार विधानसभा के इस चुनाव में अपने खून पसीने और पूरी लगन से चुनाव लड़ने के लिए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ ही शुभचिंतकों आदि का तहे दिल से आभार प्रकट तथा आगे बिहार में पूरे जी जान से लगे रहने का आह्वान, ताकि बिहार परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम जी के सपनों की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धरती बन सके। ये मायावती ने एक्स पर कल पोस्ट किया था। इस पोस्ट को 2 पार्ट में आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात, जो मायावती वहां पर रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए रिकाउंटिंग को लेकर आपत्ति जता रही हैं
कि वहां पर जबरदस्ती रिकाउंटिंग कराई जा रही थी और प्रत्याशी को हराने की कोशिशें की जा रही थी। यानी कि वो ये मान रही हैं कि जिला प्रशासन यानी कि इलेक्शन कमीशन काम ठीक नहीं कर रहा था। इसके साथ ही साथ वो दूसरे पैरा में जो बात लिखती हैं कि अगर चुनाव पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होता तो बीएसपी और भी कई सीटें जीतती। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बिहार में फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं हुआ। यानी कि बीजेपी जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिख रही है, जिसके पास जबरदस्त सीटें हैं, क्या उसकी सीटें बेईमानी से जीती गई? क्या इलेक्शन कमीशन ने वहां जानबूझकर भाजपा को जिताया, जदयू को जिताया और दूसरी तमाम अपोजिशन की पार्टियों को हराया? क्या चुनाव में खुले तौर पर गड़बड़ियां की गई? इन तमाम बातों को अब ये बड़े नेता खुलकर लिख रहे हैं। वो भले इलेक्शन कमीशन का नाम ना लिखें, लेकिन उनके टारगेट पर इलेक्शन कमीशन ही है। मायावती जब ये बात कहती हैं कि चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, इसका मतलब चुनाव कौन करा रहा है? चुनाव इलेक्शन कमीशन करा रहा है। किसे फ्री एंड फेयर चुनाव करवाना था? चुनाव को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन को कराना था। लिहाजा पूरा जिम्मेदारी का मामला इलेक्शन कमीशन पर ही बनता है। अब ऐसे में कैसे मायावती उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन और तमाम दूसरी चीजों से निपटेंगे तो वक्त बताएगा। और मैंने जैसा पहले भी कहा कि सिर्फ मायावती नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता इलेक्शन कमीशन पर खुलकर कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप बिहार के चुनाव नतीजों पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से क्या बिहार में चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ? क्या बिहार में जो नतीजे आए उस हिसाब से वोट पड़े थे? ये तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग सोच में जरूर हैं। आपकी क्या सोच है? आप इस पर क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। नमस्कार।